हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बजरंग एजुकेशन अड्डा पर। चलिए, आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी, जब बायोलॉजी कहते हैं किसको? जीवित जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है ना। जीवित जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी की जो खोज है उन्होंने किसने किया था? अरस्तु ने किया था। यानी कि जीव विज्ञान के जनक कहें, जीव विज्ञान के पिताजी को कहें तो किसको कहा जाएगा? अरस्तु को कहा जाएगा, अरस्तु। चलिए, ये तो जीव विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु जी। लेकिन एक बात बताइए, जीव विज्ञान पहले के जमाने में ये हुआ करता था कि जो मनुष्य है, जो जानवर है, सिर्फ उन्हीं को जीव विज्ञान में रखा जाता था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता गया और बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया, जिसको दो भागों में बांट दिया गया। और एक भाग बन गया बॉटनी और एक भाग बन गया जूलॉजी। एक भाग बन गया जूलॉजी और एक भाग बन गया बॉटनी। बॉटनी में क्या किया जाएगा? बॉटनी में हम पौधों का अध्ययन करेंगे, पौधों को अध्ययन करेंगे। और बायोलॉजी के भाषा में पौधों को कहा जाता है पादप। क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। चलिए, और जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु या एनिमल या जानवरों का अध्ययन करते हैं। और मनुष्य भी एक प्रकार का एनिमल है या जानवर, ये कह सकते हैं। इसमें जानवरों का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई बायोलॉजी की जो दो भागों में बांटी गई है। तो जूलॉजी के जूलॉजी के जो पिताजी हैं या फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं, उनको तो कहा था अरस्तु। वो भी अरस्तु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरस्तु जी हो जाएंगे। ठीक। और बॉटनी के जो फादर ऑफ बॉटनी या बॉटनी के पिता कहे जाएंगे तो उनको थियोफ्रास्टस के नाम से जाना जाता है। थियोफ्रास्टस। ये तो होगी बायोलॉजी की बात। फिर तो शुरू से बात करते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कही जाती है। बायोलॉजी कुछ समय बाद दो भागों में बांट दिया गया, जिसको कह दिया गया जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पादप या पौधों का अध्ययन करते हैं। उसको क्या बॉटनी में रखा जाता है। जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको जूलॉजी कहा गया, जीव विज्ञान कहा गया। चलिए, इसको पादप विज्ञान कहा जाता है। अब फादर की बात करें तो जूलॉजी के जो पिता है, जीव विज्ञान के जो पिता, उनको अरस्तु कहा गया है। और जूलॉजी के पिता यानी कि वही जंतु विज्ञान है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा गया। और बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान के जनक है, और उसको थियोफ्रास्टस कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। तो बायोलॉजी में हम अगला टॉपिक उठाएंगे, जिसको कहते हैं सेल यानी कोशिका। चलिए कोशिका पे चलते हैं। सेल यानी कोशिका। पहली बात, कोशिका कहते किसको? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक तथा संरचनात्मक इकाई जो होती है उसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका कहलाती है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। CYTOLOGY, साइटोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू, तो क्या बताएंगे? साइटोलॉजी कहलाता है। अच्छा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? मृत कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज नहीं की। रॉबर्ट हुक भैया जो थे वो मृत कोशिका की खोज की। अच्छा, तो जीवित कोशिका किसने खोज की? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले का नाम है लुईन हॉक, यानी कि एंटोनियो लुईन हॉक। लुईन हॉक। इन्होंने क्या किया कि जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका लिख देते हैं, जीवित कोशिका। डिस्कवरी ऑफ एनिमल इश्यू का, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ सेल इश्यू कहते हैं, यानी कि जीवित कोशिका। ये मृत कोशिका की खोज की थी।
मृत कोशिका की। अच्छा, एक और वैज्ञानिक है आपका स्वीडन और स्वान। कोशिका, आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत दिए थे स्वीडन और स्वान ने, स्वीडन और स्वान। अच्छा, कोशिका सिद्धांत कहते किसको है, तो इन्होंने बताया कि हमारा जो पूरी शरीर है, जो पूरा जो शरीर है किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर हमारा इस पे चोट लग जाता है तो क्या होता है कि अगल बगल की कोशिका क्या होती है, कोशिका विभाजन होकर के इस कोशिका को पूर्ति कर देती हैं। इन्होंने कहा कि हमारी पूरी जो शरीर है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बनी है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत दिया था भैया स्वीडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया भैया, स्वीडन और स्वान ने। कोशिका विभाजन कहते हैं उसको, कोशिका विभाजन करके पूरे जो जाए कोशिका मर गई है उसे क्या पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं तो उसके वहां की कोशिकाओं को भर देना ही क्या कहती है, कोशिका विभाजन कहलाता है। और उन्होंने क्या बताया, स्वीडन और स्वान ने इस बात को बताया था। चलिए, आपसे पूछा जाएगा तो सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी जो कोशिका है लिख लेते हैं, छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होती है, माइक्रोप्लाज्म, क्या कहेंगे, माइक्रोप्लाज्मा या प्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म। अच्छा, जब सबसे छोटी की बात आ गई तो सबसे बड़ी की बात आएगी ना, तो सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना है, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। अच्छा, तरबूज देखे ना भैया लोग, आप लोग तरबूज देखे होंगे ना, तो जो छोटा तरबूज है इतना बड़ा ना, उतना होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, उतना बड़ा। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है, या अंडा कहलाता है, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म कहलाती है। ये तो होगी ओवरऑल पूरे विश्व की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन मनुष्य में या तो शुतुरमुर्ग तो मनुष्य है नहीं, माइक्रोप्लाज्म में छोटे छोटे जीव होते हैं, तो ये तो मनुष्य की बात होगी ना, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, सबसे मनुष्य यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं मनुष्य, मनुष्य सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, छोटी, उसको कहते हैं शुक्राणु, यानी स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु जो किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। अब बड़ी कोशिका ओवम, यानी क्या कहते हैं, अंडाणु, अंडाणु फीमेल में पाया जाता है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अच्छा, तो सबसे लंबी कोशिका भी एक होती है, उसको कहते हैं ब्रेन, यानी कि न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं उसको, लंबी कोशिका। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। जो ब्रेन है ना भैया, ब्रेन यहाँ पे होती है सबसे लंबी कोशिका, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र आप लिख देते हैं। ये तो हो गई कोशिका की बात, ये तो हो गई कोशिका की बात। अच्छा, हम बोले थे यहाँ पे किसको, हाँ, स्वीडन और स्वान भैया को बोले थे कोशिका विभाजन कराते हैं। एक बात बताइए, कोशिका विभाजन होता क्या है, ये भी हम आपको पता है। तो अच्छा, ये भी तो समझिए ना कि कोशिका विभाजन तो हो गया, लेकिन सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है और सबसे धीमा कहाँ होता है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, कोशिका विभाजन। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन का तो यकृत में, यानी कि लीवर में कहा जाएगा, LIVER, लीवर, यानी कि भैया हिंदी में बोले तो यकृत। यकृत में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। और यहाँ कोशिकाएं मर गई हैं तो फटाफट कोशिका क्या होती है, कोशिका विभाजन करके अधिक कोशिकाओं का निर्माण करते। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, कोशिका विभाजन होना सही है? और कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा जब कोशिका विभाजन हो जाता है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, कैंसर जैसी रोग हो जाती है। कैंसर रोग कुछ और नहीं होता है, कोशिका के अनियमित विभाजन से या कोशिकाओं की अनियमित कोशिका विभाजन होकर के बहुत ज्यादा जब कोशिकाएं बन जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है। देखे होंगे कैंसर, गाल फूल जाता है, यहाँ से पक जाता है, तो क्या होता है, कोशिका अनियमित रूप से बढ़ जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है। चलिए, तो कोशिका विभाजन पढ़ा देंगे। यहाँ पे यकृत हो गया सबसे तेज कोशिका विभाजन। कहाँ पे सबसे कम कोशिका विभाजन का होता है या धीमा का होता है, तो धीमा में लिखिए, या फिर कम, या फिर यहाँ पे बोले होता ही नहीं है, तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में। अगर यही भी कहा जाता है भैया
कि अगर चोट लग जाए ना, अगर तंत्रिका तंत्र में अगर यहाँ पे लग जाए चमड़े पे, तो कोशिका बहनों कोशिका तो बना ही लेगी, है कि नहीं। थोड़ा तो हड्डी पे भी लग जाए अंदर के तो भी कोशिका बना, लेकिन अगर ब्रेन में लग गया ना भाई तो गजनी बन जाएंगे। कौन सा गजनी? कि गजनी फिल्म में ना आमिर खान को दिमाग पे चोट लगा था, 15 मिनट सोच रहा था, 15 मिनट गायब हो जा रहा था, है कि नहीं। वही बात है, इसमें आप कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, पागल हो जाएंगे आप, लग जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे धीमा होता है। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा सा एक बार। कोशिका, कोशिका किसे कहते हैं? तो सही की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी। किसने खोज की थी? मृत कोशिका की खोज। ये तो सभी लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन अगर आप पूछेंगे ना कि मृत कोशिका की खोज की थी कि जीवित कोशिका की खोज की थी, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। आप क्वेश्चन पूछना ही होगा ना किसी को, तो ये पूछेगा कि कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो किन्होंने की थी? ल्यूइन हॉक ने किया था, जिनका पूरा नाम है क्या? एंटोनियो ल्यूइन हॉक। चलिए अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भैया? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्वीडन और स्वान ने। उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो पूरा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, और पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अच्छा, तो सबसे छोटी कोशिका तब किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है, सबसे छोटी कोशिका। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए भैया। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है। अच्छा, ये तो हो गई ओवरऑल। अच्छा, मनुष्य में पूछ दिया जाए कि भैया मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका का नाम भैया शुक्राणु है, जो किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म। अच्छा, बड़ी कोशिका का नाम बताओ भैया। तो बड़ी कोशिका अंडाणु है। क्या है? अंडाणु, जो कहाँ किसमें पाया जाता है? फीमेल में। इंग्लिश में बोले तो ओवरी, इंग्लिश में बोले तो ओवरी कहते हैं। अच्छा, लंबी कोशिका का देखो, बड़ी और लंबी में कंफ्यूजन मत होइए, लंबी और बड़ी दोनों अलग अलग है कि नहीं। अच्छा, लंबी कोशिका का नाम पूछे तो लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र। अच्छा, कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन हम स्वीडन और स्वान को बताए थे। तो कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लीवर में, यानी कि यकृत में। कोई चाकू को मारना है ना, तो बोले कि हम लीवर में मार दे चाकू, मैं लीवर में मार दे। इसमें क्या है? कोशिका का है कि चाकू मारी, कोई जगह पर मार लिए है ना। तो कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होती है? यकृत में होती है। अगर सबसे कम या फिर धीमा या फिर होती ही नहीं है तो कहाँ पे? तंत्रिका तंत्र में। क्योंकि अगर यहाँ कोई मार दिया तो भैया दिमाग तो गया काम से। चलिए जाते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए, तो कोशिका देखते हैं डायग्राम से थोड़ा सा। कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें पहला माइटोकॉन्ड्रिया का मुंह देखते हैं। अच्छा, कोशिका जो ये झिल्ली होती है, जो कोशिका होती है ना, एक झिल्ली के अंदर बंद होती है कि नहीं? कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद होती है, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। चलिए, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो हुआ था अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। इसको अगर जूम करके हम देखेंगे तो इस प्रकार रहेगा। इसमें एक ऐसी आकृति पाई जाती है, ठीक, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं, ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रिस्टी कहेंगे। अच्छा, ये कौन सा शोषण करता है? ऑक्सीजन है, तो ये अनाक्सी शोषण करेगा। कौन सा शोषण करेगा? अनाक्सी ने ऑक्सी करेगा। ऑक्सी शोषण। अच्छा, ऑक्सी शोषण होता क्या है तो समझिएगा। पहले हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ब्लड कहाँ आता है? फेफड़े में आ जाता है। और जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? एक दबाव बनाता है। ऑक्सीजन एक दबाव बनाएगा, आप पूरे शरीर में क्या लीजिए? ब्लड को लेके चला जाएगा। और ऑक्सीजन के सारे किसको ले चला जाएगा? ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, है कि नहीं? कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे क्या ऊर्जा बनेगा। यहाँ पे 38 एटीपी
ऊर्जा का निर्माण होता है 38 एटीपी। अच्छा 38 एटीपी ऊर्जा बराबर होता है 1 ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज। यही 1 ग्राम ग्लूकोज किसका निर्माण करेगा? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करेगा और हमें पूरे पूरे दिन काम करने के लिए 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें जो ऊर्जा बनता है ये क्रेब्स साइकिल द्वारा बनता है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल द्वारा क्या बनता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए तो अगली क्लास अब अगले दिन देखेंगे। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।